नोशन ऑफ गॉड में हमने देखा था कि गॉड, स्पेशली पर्सनलिस्टिक गॉड, इज फुल ऑफ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, या कह सकते हैं फुल ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज। हमने कहा था कि एसेंशियली गॉड इज गुड, बट व्हाट इज गुड इज इनवेरिएबली रिलेटेड विद बैड या इविल। तो हमारी यही एक तरीके से हमने प्रूव कर दिया था। इविल क्या थी, हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी इक्वेशन थी गॉड इक्वल टू गुड, देयरफॉर इविल QED। हो सकता है आपको समझ नहीं आया, इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ इविल। हम यही चीज एक तरीके से साबित करेंगे ज्यादा गहराई से। प्रॉब्लम ऑफ इविल है, मतलब क्या है ये प्रॉब्लम ऑफ इविल? एसेंशियली इसमें तीन चीजें आती है, PQR। तो प्रॉब्लम ऑफ इविल में कुल मिलाकर बात यही है कि PQR ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? PQ और R का कंजंक्शन ये हमको दिक्कत दे रहा है। क्या इसका मतलब हुआ? अभी क्लियर होगा, क्योंकि हमने अभी हमारे जो वेरिएबल्स हैं इनको एक्सप्लेन नहीं किया क्या है ये PQR। तो ये कर लेते हैं। P क्या है? P है गॉड के एट्रीब्यूट्स। P हो गया गॉड्स एट्रीब्यूट्स। Q क्या है? गॉड की क्रिएटिव पावर। Q हो गया गॉड का क्रिएटिव पावर। और R है एग्जिस्टेंस ऑफ इविल। तो हम कह रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल ये है कि ये तीनों चीजों का कंजंक्शन नहीं हो सकता, ये तीनों एक साथ सही हो जाएं, ये संभव नहीं है। कैसे? अभी और क्लियर होता जाएगा। भाई गॉड है, क्यों मतलब ये एक साथ, अगर इनका कंजंक्शन प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? इनका प्रॉब्लम कंजंक्शन इसलिए दे रहा है क्योंकि देखते हैं वन बाय वन। गॉड के एट्रीब्यूट क्या है? ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, कितने भी ओमनी लगा लो। ओमनी बेनेवोलेंट या सिंपली बेनेवोलेंट लिख देते हैं। बेनेवोलेंट है मतलब काइंड है। गॉड बहुत काइंड है, बहुत अच्छा है गॉड। मर्सीफुल, काइंड, बेनेवोलेंट। अब बात यह है कि यहां पे ये 4 प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी है या 50,000 प्रॉपर्टी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक तरीके से ईविल बोल रहा है कि तू जोड़ ले जितना जोड़ना है, अच्छी बातें, फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तो कह के लूंगा तेरी। तो यहां पर कितने भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, अच्छा हम बोल रहे हैं भाई, ठीक है, ओके, आप बहुत अच्छे हैं, आपने नसबंदी करवाई, आप बहुत अच्छे हैं, आपने डीमोनेटाइजेशन करवाया, एक के बाद एक हम जुमले फेंक रहे हैं गॉड के लिए, लेकिन तब भी सब मिला के बन रहा है केवल एक आर्ग्यूमेंट, P। एक तरीके से गॉड के एट्रीब्यूट है, कैसे? अच्छे, गॉड अच्छा है। P एक ही है, 50,000 जोड़ लो, 5 लाख जोड़ लो, कितने जोड़ना है जोड़ लो, लेकिन वो सब मिलके एक ही P बनेगा। गॉड है, गॉड के एट्रीब्यूट हैं, अच्छी बातें,
ठीक। अब क्यू, क्यू क्या है? जैसे वो पी क्या था? गॉड के एट्रीब्यूट्स, गॉड के एट्रीब्यूट्स। क्यू क्या है? गॉड का क्रिएटिव पावर। क्या बोल रहे हैं रिलीजियस पर्संस? गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। गॉड ने क्रिएट किया, है ना? गॉड ने वर्ल्ड क्रिएट किया। कितने दिन में किया? कितने दिन में किया गॉड ने क्रिएट? इन हाउ मेनी डेज? ठीक है, जितने भी दिन में किया। अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे, अलग अलग धर्म के लोग, लेकिन एसेंस में ये है कि भाई गॉड रिस्पॉन्सिबल है एक तरीके से, क्योंकि गॉड ने क्रिएट किया। क्यों? मतलब गॉड का क्रिएटिव पावर, गॉड ने क्रिएट किया है, मतलब गॉड को जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है भाई, ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत वहां आ जाएगी कि भाई ईविल, एग्जिस्टेंस ऑफ ईविल, गॉड ने क्रिएट तो किया है, जिम्मेदारी लो ना फिर ईविल की भी। एग्जिस्टेंस ऑफ ईविल, ये है आर, एग्जिस्टेंस ऑफ ईविल। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एम्पिरिकल फैक्ट है। एम्पिरिकल फैक्ट है। ईविल या सफरिंग वगैरह जो भी वर्ड यूज करना हो, ये एम्पिरिकल फैक्ट है। एम्पिरिकल फैक्ट है, दुनिया में सफरिंग है और ईविल है। ईविल और ईविल भी ईविल नेचुरल हो सकता है। अरे यार, ईविल नेचुरल हो सकता है, मॉरल भी हो सकता है ना? अगर कोई तबाही हो गई, मान लो ज्वालामुखी फट गया, वोल्केनो इरप्शन, अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह वगैरह, सब नेचुरल ईविल में आ जाएंगे। और जो रेप, मर्डर वगैरह, चोरी वगैरह, वो सब मोरल ईविल में आ जाएंगे। तो दोनों तरह के ईविल्स हैं और ये एक एम्पिरिकल फैक्ट है। एम्पिरिकल फैक्ट है, हम जानते हैं, बुद्धा भी जानते थे। बुद्ध ने कहा था, बुद्ध ने भी कहा था, बुद्ध ने क्या कहा था? जो बुद्ध का पहला आर्य सत्य है, फर्स्ट नोबल ट्रूथ है, वो क्या है? क्या है वो? दुखा, देयर इज सफरिंग। बुद्ध ने भी माना, लेकिन बुद्ध के मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। हम वैसे भी जानते हैं, हम जब दुनिया को देखते हैं, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन हमारा कहता है कि दुनिया में सफरिंग है, दुनिया में ईविल है। नेचुरल ईविल्स भी हैं, मॉरल ईविल्स भी हैं। ओनली स्मार्ट पेंट्स विल डिनाई दिस फैक्ट एंड देयर आर सम। जब हम और आगे बढ़ेंगे, डेप्थ में देखेंगे अगर फिलॉसफी ऑफ रिलीजन को, तो कई ऐसे भी आ जाएंगे कि है ही नहीं, ईविल तो है ही नहीं, ये सब जो हो रहा है वो क्या अलग अलग रीजन, अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि भाई इसमें गॉड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गॉड की कोई गलती नहीं है। इस तरह की बातें वो करेंगे, इस तरह के लॉजिक देंगे, क्योंकि अदरवाइज तो मतलब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, प्रॉब्लम ऑफ ईविल इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके लिए कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर कभी भी कोई रिलीजियस पर्सन नहीं दे पाया। और इसलिए प्रॉब्लम ऑफ ईविल मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि प्रॉब्लम ऑफ ईविल इज इक्वल टू ईश्वर का बचना क्या था? ईश्वर का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोई भी कभी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया है एग्जिस्टेंस ऑफ ईविल को। तो ये इसलिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में भी और इन जनरल भी रिलीजन में। तो फिर से मैं अपनी बात को फिर से इटरेट करता हूं, रीइटरेट कर देता हूं। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या है? एसेंशियली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है PQR की? प्रॉब्लम यह है कि भाई इन तीनों का, प्रॉब्लम ऑफ ईविल यही है कि इन तीनों का कंजंक्शन डज नॉट मेक सेंस।
conjunction of P, Q, R does not make sense. ये सेंस नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं बनाता? इसलिए नहीं बनाता क्योंकि ये तीनों सच नहीं हो सकते एक साथ। इसको तो आप हटा ही नहीं सकते, ये तो सच है ही। एग्जिस्टेंस ऑफ इविल हम बोल रहे हैं एम्पिरिकल फैक्ट है, ये तो सच है ही। जब यही सच है तो अब बात आती है, क्या ये मान रहे हो आप? अगर गॉड ने क्रिएट किए और फिर इविल तो है ही, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि गॉड अच्छा है। और अगर आप पहले इसको ला रहे हो पी को कि गॉड बहुत अच्छा है, तो फिर और इविल तो है ही, हम जानते हैं उसको तो आप मना कर ही नहीं सकते। तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि गॉड अच्छा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि गॉड ने क्रिएट किया है, क्योंकि अगर अच्छा होता और गॉड ने ही क्रिएट किया होता इस दुनिया को, तो भाई ऐसी बुरी बुरी चीजें नहीं होती। आगे जब लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो इन शब्दों के साथ खेल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान, और काइंड भी है, बेनेवोलेंट है। फिर लोग लीपापोती करने की कोशिश करेंगे कि भाई ओम बेनेवोलेंट तो है, अच्छा तो है, लेकिन सारी चीजें उसके पावर में नहीं है, इसलिए ओमनीपोटेंट नहीं है। जैसा कि मतलब हमेशा से होता आया है कि धार्मिक लोग हमेशा लीपापोती करने का काम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो करेंगे। लेकिन अगेन तब भी कुछ भी कर लें, इविल के लिए अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया है कोई भी धर्म या कोई भी धार्मिक बुद्धिजीवी। इसलिए हम बोलेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं इस सब में कि जगह तो कम ही बची है, बट मैं ऐसा करता हूं कि आइदर क्या नॉट ओमनी नहीं है, मतलब जो भी आपको मानना हो, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट वगैरह वगैरह। ठीक है, ये या तो ये फिर ये नहीं है जो अच्छी बातें बोल रहे हो आप गॉड के लिए, ओमनीपोटेंट वगैरह, बेनेवोलेंट वगैरह, है ना। या तो ओमनी सर्वशक्तिमान नहीं है, या फिर आप बोल रहे हो कि क्या नहीं है, बेनेवोलेंट नहीं है, काइंड नहीं है। या फिर आप कह रहे हो या फिर क्या नहीं है, क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर नहीं है भाई, तीनों एक साथ सही नहीं हो सकते ये PQR, तो इनमें से एक को तो खारिज होना पड़ेगा। ठीक है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता, इसको खारिज किया नहीं जा सकता, क्योंकि ईविल तो है भाई, हम जानते हैं, हम आसपास नजर घुमा के देखते हैं और ईविल ही ईविल हमको दिखता है। लोग मर रहे हैं, प्राकृतिक तबाही आ रही है, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो तो हटा नहीं सकते। तो हम एसेंशियली यही कह रहे हैं, तीनों साथ में नहीं हो सकते। या तो ये ओमनीपोटेंट नहीं है, या फिर बेनेवोलेंट नहीं है, या फिर क्रिएटर ही नहीं है। यही है इस पूरे प्रॉब्लम का सार। इसके अलावा 1 मिनट में आपको कुछ दूसरी यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए निकाल लेता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय फिलॉसफी क्वेश्चन बैंक्स, माय अदर यूट्यूब चैनल्स, and if I have started using the join feature by now, then please check out that as well. ये फिलॉसफी क्वेश्चन बैंक से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर आपका फिलॉसफी में जनरल इंटरेस्ट है तो मेरे हिंदी और इंग्लिश चैनल फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आ सकते हैं। जॉइन फीचर के जरिए मैं इन डेप्थ वीडियोस बना सकता हूं जो एग्जिस्टिंग वीडियोस को कॉम्प्लीमेंट करें। मैं रेलेवेंट लिंक्स वीडियो के एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनीवेज, आई गेट बैक टू द लेक्चर नाउ।
और हाँ, टोपा पहनने के कारण मेरे बाल बहुत अस्त व्यस्त हो गए हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट आई होप कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ये टॉपिक समझा दिया है, प्रॉब्लम ऑफ ईविल। यही इसका सार है, और इसका सार निकालना हो तो हम कुछ चीज़ें और हटा देते हैं ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ऑफ कोर्स ये तो मजाक की बात थी। गॉड इज गुड, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग बोलेंगे गुड है तो फिर ये सब क्यों, तबाही क्यों, बीमारियां क्यों, कोरोना वायरस क्यों, ठीक है। और हमने क्या कहा, PQR साथ में नहीं हो सकते, मतलब एक को तो नहीं होना पड़ेगा। तो या तो भगवान ने क्रिएट की नहीं है दुनिया, नहीं तो इतनी सफरिंग नहीं होती इस दुनिया में, या फिर भगवान ने क्रिएट तो की लेकिन भगवान दयालु नहीं है, ईश्वर दयालु नहीं है, बेनेवोलेंट नहीं है, गॉड काइंड नहीं है, मर्सीफुल नहीं है। या फिर काइंड तो है, बनाया भी उसने, क्रिएट भी किया है वर्ल्ड को, लेकिन उसके हाथ में सब कुछ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, वो ओमनीपोटेंट नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है। गॉड के एट्रीब्यूट हम एसेंशियली हम एक पी मैटर कर रहा है, ना कि कितने एट्रीब्यूट है। ये तो आपको जितने जोड़ना हो जोड़ लो, है ना, जितने जोड़ना है जोड़ लो, अच्छी अच्छी बात है, लेकिन सब मिला के बनेगा तो एक ही आर्ग्यूमेंट। इसलिए हम उस एक आर्ग्यूमेंट को रख लेते हैं, पी को रख लेते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं, ठीक। इसके अलावा गॉड से क्रिएटिव पावर तो अंडरस्टूड है, ये इसके लिए अलग से ये बोलने की जरूरत नहीं है कि गॉड ने वर्ल्ड को क्रिएट किया। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इविल, ये तो एम्पिरिकल फैक्ट है, मिटा दे रहा हूं मैं एम्पिरिकल फैक्ट, लेकिन हाँ ये बातें आप याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो कि एम्पिरिकल फैक्ट है? क्योंकि बुद्ध ने भी कहा, और बुद्ध बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति थे, तो उन्होंने देखा सफरिंग है, तो उन्होंने फर्स्ट नोबेल ट्रूथ दिया, देखते ही बोल दिया उन्होंने, देयर इज सफरिंग, दुखा। और दूसरा आप ये भी याद रख सकते हो कि ईविल की जब हम बात कर रहे हैं तो ईविल पर्टिकुलर उस तरह के ईविल की बात नहीं कर रहे हम, जैसे फिल्मों में कुछ मतलब शैतान किस्म का, बुरी आत्मा, उस तरह का ईविल नहीं हम बोल रहे। यहाँ पर ईविल से हमारा मतलब है जो हम एवरीडे, हमारे एवरीडे एक्सपीरियंस में हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि नेचुरल ईविल, सुनामी आ गई, लोग मर गए, हैजा या हैजा जो भी होता है, हैजा फैल गया, या कोई इन्फ्लुएंजा फैल गया, कोरोना वायरस आ गया, बारिश हो गई, लोग मर गए। या फिर मोरल ईविल, इंसान का खून पी रहा है, तो ये एम्पिरिकल फैक्ट है, तो ये वैसे भी आपको याद रह जाएगा। तो कुल मिलाकर बचता यही है, प्रॉब्लम ऑफ ईविल यही है, PQR। PQR का कंजंक्शन क्या करता है? डज नॉट मेक एनी सेंस। PQR एक साथ सही नहीं हो सकते, मतलब इसको तो मना, इससे इनकार किया नहीं जा सकता, तो फिर इसमें से एक जाएगा, एक से इनकार करना पड़ेगा कि या तो गॉड ने क्रिएट नहीं किया है, या फिर गॉड के ऐसे अच्छे अच्छे एट्रीब्यूट नहीं हैं। और मैंने कहा था प्रॉब्लम ऑफ ईविल बहुत ज्यादा बड़ा भारी भरकम प्रॉब्लम है, जिसके लिए कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, इसलिए इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ ईविल मतलब ईश्वर का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है।